चलिए, प्रिय भक्तजन, कल 18वां अध्याय में जो आपने कहानी सुनी, आज उस कहानी का विस्तार आगे होगा। शशिकला सपना देख रही, माता का आशीर्वाद पाई कि तुमको विवाह करना है तो सुदर्शन से ही, मतलब जो ध्रुव संधि के पुत्र से ही आपका विवाह निर्धारित है। ये तो माता जगदम्बा का आज्ञा था और उसे मान करके वो अपने सखी से कही, सखी बताया कि ऐसी सी बात है। तो हर पथिक से भारद्वाज राम के रास्ते में बात करती थी कि कैसा है सुदर्शन, कैसा है सुदर्शन, तो उसके बारे में वर्णन मिला। अब आगे की कथा आगे चलिए। इसलिए भक्तजन आपसे आग्रह है कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए इस चैनल नहीं, इस एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरा उत्साह बनेगा, क्योंकि बुढ़ा हूँ, जवान रहता तो बातें दूसरा था। आप सबों का प्रेम और स्नेह पना नहीं, चलते चलते आप लोगों को याद करूं, ऊपर भी याद करूं, नीचे भी याद करूं, बीच में भी याद करूं, अगल बगल में याद। इसलिए आप सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें और उद्धार करें। आप अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं, क्योंकि ये सब मिलना अभी के समय में बहुत दुर्लभ है। मैंने बोला है कि 318 अध्याय तो एक एक अध्याय डाल दूंगा। अगर आप लोगों को स्नेह और प्रेम है तो जीवन का हर कठिनाई आपकी दूर होगी। बोलिए जगजन जगदम्बा माता की जय। आज है 19वां अध्याय। बोलिए प्रेम से जो हाँ, समझे। माता जगत जननी की झमझम रहा व्यासवाच भ्रता विहिता वालाम पुत्रीं विद्वाग संसिताम उवाच वचनम सलक्षण समाश्वस्य शुचि स्मिताम किं वृथा सुदतित्वम हि विप्रप्रियम मम भाषजे पिता ते दुखम मापनोति वाक्येन नेन शुभ्रति सुदर्शनो अति दुर्भाग्यो वरोयम वै वन राशय बलकोश विहीनश्च बलकोश विहीनश्च परित्यक्तु बांधवै मात्रा स वनम प्राप्ता फल पुलाशनम कृश न ते योग्य वरोयम वै वनवासी च दुर्भग राजपुत्रः कृतप्राज्ञः रूपवन्तः सुसम्मतः तर्वाहं पुत्री सत्य सन्नन्नेन राज चिन्ह अलंकृताः भ्रातस्य वर्तते कान्तं स राज्यं कौशलेषु वै करोति रूप संपन्नः सब लक्षण जो संयुक्त शुभ्रु शृणु यच मया श्रुतम युद्धाचित सततम तस्य बदकामणो अस्ति भूमिपो दोहित्र स्थापित स्तीन राज्य कृत्वा अतिशंगरम वीरसेनम नृपहत्वा समन्त्रह्य सचिवीश भारद्वाजाश्रम प्राप्तम हन्तु काम सुदर्शनम मुनिना वारित पश्चात जगाम निज मंदिरम शशिकलोवाच मातर्मे शिवतम कामेश मनस्म शरियाति वजने से सुकन्या च पतिव्रता श्रवणम च जता प्राप्यम प्रति शुश्रुणमि तथा भर्तृ शुश्रुवाश्रणाम स्वर्गदम मोक्षदम तथा अकैतवोकृतः नूनम सुखदम भवति स्त्रिया भगवत्या समादिष्टम स्वपणि वरम उत्तमः तत् अमृतन्नहं कथं जानीय संशयामि म चित्त भीतो लिखित भगवत्या सुदर्शनः तम विहाय व्रियं कान्तं करिष्ये न चापराम व्यासुवाच प्रदादिष्टा अतर्वैदर्भिदता बहु निर्दशनी भ्रातारं शर्मा अचष्टम पुत्रोक्तं वचनं विवासं दिनावत गाप्तं शुद्धसमुन्मिन्नं द्विजशशिकला तत्र प्रेष्यमासुं सत्वरं यथा न वेद मे तस्तथा गच्छ सुदर्शनम भारद्वाजाश्रम बुद्धि मदवाक्या तरसा विभु पित्रा में संभृतम काम मदर्थने स्वयंवर आगमिष्यन्ति राजानो बलयुक्ता हरिणीकच मया त्वं वै वितचित्ते शब्दा प्रीतिपूर्वकं भगवत्या समादिष्टं स्वप्ने मम स्वरूपमहं विषम अद्मि उतासे वा प्रपतामि प्रदीपति वर्ये त्वत्हृदे नान्यनं पृथिभ्यां प्रीतायपि वा मनसा कर्मणा वाचा संभृतस्त्वयं मया वरः भगवत्या प्रसादेन शर्म
धर्मावाभ्यम भविष्यति आगत्यम तवया त्रिवदीवं कृत्वा परम बलम यदधीनां जगत् सर्वं वर्तते सचराचरं भगवत्या जदादिष्टम न तन्मिथ्या भविष्यति तत् जतद्वेषी देवता सर्वा वर्तते शंकरादयः वक्तव्यो अश्वत्वया ब्रह्मे निकांति विनिपात्मज यथा भवति में कार्यम तत् कर्तव्यम त्वया नघो हेतु युक्त्वा दक्षिणा दत्वा मुनिर्व्यापृष्टतया गत्वा सर्वं निवेदयाशु तत्र प्रत्यागतो द्विजः सुदर्शनोऽसु तज तज ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा चकार मुनिना तेन प्रेरितं परमाद्रात् व्यासुवाच गमनायु यद्यत पुत्र तुवाच मनोरमां विपवाना अति दुखार्ता जात त्रासा श्रुलूषण कुत्र गच्छसि त्वा अधन समाजे भुवितां गिल्ल भुवत किल एकाकी कृत वैरिष्य किंग विंजते स्वयं भरी जुदा चित्र कामया स्वयं समयति महीपति न ते दिशा आया तस्मान मां ब्रज पुत्र कहो एक पुत्रा अति दीनास अस्मिन् तवाधारः निराशय्य नारहसि त्वं महाभाग निराशां कर्तुमद्यं मामहं पिता में निहतो येन सोय अपि तत्रागतो निपोहं एकाकिनं गतं तत्र जुदा चित्वां हनिष्यति सुदर्शनवाच भवितव्यं भवितेवं नात्र कार्य विचारणं आदिशांक्ष जगन्मातुर्गच्छामय्यद्धं स्वयंवरी मा शोकं कुरु कल्याणि क्षत्रियासि वराननि न मे भीमि प्रसादेन भगवत्या निरंतरम व्यासुवाच इति युक्त्वा ततस्तमारूह्य गन्तु कामः सुदर्शनं दृष्ट्वा मनोरमां पुत्रमासी भीर्जानवमोदयत् अग्रस्ते अंबिकां पातु पार्वती पातु पृष्ठतः पार्वती पार्श्वयो पातु शिव सर्वर सांप्रतम वाराही विस्मय मार्गी दुर्गा दुर्गेशु करही चितः कालिका कलहे घोरे मातु त्वाम परमेश्वरी मंडपे तथर्मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरी भवानी भूमध्य तु पातु त्वया भौमूषणी गिरिजा गिरि दुर्गेशु चामुंडा चत्वारेषु च कामगा कानेश्वर क्षतु मा त्वाम सनातनी विवादे वैष्णवी शक्ति रक्तान त्वायाम रघुद्वय भैरवी च रणे सौम्यम शत्रुणां वै समागमी सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानंद रूपिणी व्यासुवाच त्वं तदा माता वेपमाना भयाकुला उवाच अहं त्वया सार्धमागमिष्यामि सर्वथा निमिषार्ध विना त्वां वै नाहं अस्तातु म्योत्सहे सहैवं नय मां वसजत ते गमने मति इत्युक्त्वा निश्चिता माता धात्री संयुता तदा विप्रे दत्ता श्रीप सर्वे निरयु हर्ष संयुताः वाराणस्यां तत्र प्राप्तो रथेन किं राघवः ज्ञातां सुबाहुनां तत्र पूजित चाहारानदिभिः निवेशार्थयं गृहं दत्त मापन्नादिकं तथा सेवकं समुनुगायं परिचर्यार्थमिव च मिलिता स्वया तम राजानो नाना देशाधिपः किल युद्धाचिदपि संप्राप्तो दुहित्रेण समन्वितः कुरुखा अधिपति शिव तथा मद्रेश्वरो निपो सिंधुराज तथा वीरो जोधा महिषासुमतिपति पांचाल पार्वतीश्च कामरूपो अति विजवानम कर्णाटचोल देशीयां वेदर्भस्य महाफलः अच्छावनी ही त्रिविष्टम मिलितां शंखायां तदा वेष्टिता नगरी सातु सैन्य सर्वसंगति एते चान्ये च बाहवं स्वयंवर दिग्दिक्षया मिलिता तत् राजानो वरवारन् संयुताः अन्योयं निपतस्ताम् इतजुर्मिलितास्तदा सुदर्शनो पशुतुः हया आगतो अस्ति निराकुलः
निराकुलः एकाकी है रथमारुणम मात्रा स महामति विवार्तायाम आयतंका कुत्स किन्नु सांप्रतम एताम न राजसुतास्तु त्यक्त्वा शशन्यासाम जुधानंदम किमीन राजपुत्री सा वरिष्यति महाभुजम जुदाचिदत्तम राजस्थान वाचेत महीपतिम अहं मेनम हनिष्यामि कन्या अर्धे नातु संजयो केरलाधिपति प्राहतम सदा केरलाधिपति प्राहतम तदा नीति सत्तम न तो युद्धम कर्तव्यम राजान जीव शंबरी बलेन हरणम नास्ति न तो शुक्ल शंबर कनेक्षायात्रम वर्णम विवादम कीदृशी हो अनियानेन्दम तया पूर्वशो राज्यात् प्रवासितः दैत्रायांगनपयसम तत्फलम नून मनसन निपुतम शास्त्रास्ति कश्चित् दुशास्मानं जगतु अस्य जगतपति धर्मो जयति ना धर्म सत्यम जयति ना निदम मानयम कुरु राजेन्द्र तज्ययम पापतिम किल द्वैतस्तवम संप्राप्तः सोऽपि रूप समन्वितो राजयुक्तम तथा श्रीमान कथम तंग न वरिष्यति अनेरा सुता कामम वर्तते बलवत्तरः कन्या स्वयंवरे कन्या स्वीकृष्यति सांप्रतम बीते तथा विवादम कह प्रवदन्तु मही भुज्य परस्परम विरोधो यत्र न कर्तव्यो विजानदाः। जय जय जगजननी जगदम्बा माता की जय। जय 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 जगन्नी जगजननी माता की जय। जब वहाँ स्वयंवर की रचना हुई और सबको राजाओं को निमंत्रण दिया गया तो भाई साहब बेटी की मंशा थी कि किसी तरह से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भी निमंत्रण चला जाए ताकि मेरे स्वप्न का राजकुमार जरूर आ जाए इस स्वयंवर में। इसलिए माता से प्रार्थना किए। माता और पिता दोनों ने बताया कि जिसका शत्रु जुदाचित है वो उसके नाना को मारा, उसके मैंने सेना को मारा, मंत्री को मारा। उसके बाद अब तुम अकेला बालक हो तो तुमको मारने में कितना देर लगेगा। इस तरह से वार्तालाप करते 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 समस्या बहुत दूर तक चली गई। बहुत देशों के राजा आए थे। केरलाधिपति ने बोला सुनो 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 जुदाचित बात सुनो। क्या सुनो? तो जब तुम एक बालक को मारने के उद्धित हो स्वयंवर में, वो राजकुमारी तैयार है उससे विवाह करने के लिए, तो उसमें तुम अंगुली क्यों लगा रहे हो? अंगुली मत लगाओ और कृपया अपना काम करो। लेकिन तो वो तो कसम खा लिया था कि उसको मात्र करके अपनी नाती को मैं राजगद्दी पर बैठाऊंगा। इसलिए किसी की तरह से भारद्वाज ऋषि को मतलब आदेश आमंत्रण मिला और भारद्वाज ने वो लोग त्रिकालदर्शी थे, जितने भी महामुनि पुरानी हैं वो त्रिकालदर्शी थे। वो जान गए कि जगदम्बा की आज्ञा है, इसका वहाँ जाना अनिवार्य है। उसने आज्ञा दी कि हे सुदर्शन तुम जाओ रक्त ले लो और जाकर स्वयंवर में भाग लो। अब वहाँ क्या होगा इस कथा का आगे की वर्णन आगे है। किंतु जब आज्ञा मिला तो वो रथ पर चढ़ गया। रथ पर चढ़ने के बाद माता जो है, एक पुत्र माता का, और वो भी राज्य से निकली हुई भागी हुई चोर लोग उसका रास्ता में सामान लूट लिए। और उसके बाद भाद्रपद आश्विन में युधाचित भी आया, बहसा बहसी हुआ और उसके बाद युधाचित भारद्वाज के आश्रम से वापस आ गए। अब यहाँ विवाह स्थल में युधाचित अपने नाती को लेकर आएगा ही और वहाँ संघर्ष होगा ही। इस तरह का भय उसके माता मनोरमा के हृदय में जाग गया। तब उसने प्रार्थना किया। और प्रार्थना क्या किया भैया से सुनिए, सुनिए आराम से सुनिए भैया। अब देखिए वो प्रार्थना क्या करती है कि हे दिग्दिशा, हे प्रकृति, हे जोग माया, क्या कि जैसे ही रथ पर सुदर्शन बैठता है तो मनोरमा कहती है कि क्या कहती है, अग्रे अस्ते अंबिका,
आगे में अंबिका माता रक्षा करना, पातु पार्वती पृष्ठतः, पार्वती मैया पीछे से रक्षा करना, पार्थिव पार्श्व पातु शिव सर्वत सांप्रत, यहाँ शिव पार्वती दोनों मिलकर के चारों तरफ सांप्रत से मेरी पुत्र का रक्षा करना। वाराही विस्मय मार्गी, जो दुर्गम रास्ता है उसमें वाराही तुम रक्षा करना। दुर्गा दुर्गेशु करही चित, जहाँ जहाँ भी भयानक जगह है, किला है, वहाँ पर दुर्गा मैया आप रक्षा करना। कालिका कलह, झगड़ा जहाँ हो वहाँ आप रक्षा करना। पातु त्वम परमेश्वरी, हे माँ परमेश्वरी माता मेरी पुत्र की रक्षा कर। मंडपे पे तत्र मातंगी माता आप रक्षा करना था। सौम्या स्वयंवर की रक्षा कर, जहाँ स्वयंवर होगा वहाँ सौम्या भगवती आप रक्षा करना। भवानी भूप मध्य, राजाओं के बीच में हे भवानी माता आप मेरे पुत्र की रक्षा करना। हाँ पातु त्वम भवमोचनी, ये भवसागर से भवमोचनी करने वाली माता तुम भवमोचनी नाम वाली आप रक्षा करना। गिरिजा गिरि दुर्गेशु, चामुंडा चतवारशु, चामुंडा माता चारों तरफ से मेरे पुत्र की रक्षा करना। कामगा कानने शिव रक्षतु त्वम सनातनी, कामगा कानने स्वम रक्षतु सनातनी माता। विवादे वैष्णवी माता, शक्ति शक्ता त्वम शुद्धय, शक्ति माता रक्ता त्वम रक्द्वय। भैरवी चरणे सौम्याम शत्रुना वे समागमे सर्वदा सर्वदेशेषु। पातु त्वम भुवनेश्वरी, हे भुवनेश्वरी माता सर्वत्र आप मेरी रक्षा। महामाया जगत धात्री सच्चिदानंद रूपिणी, हे जगत जननी जगदम्बा आप इस तरह से कृपा करके मेरे पुत्र की रक्षा करना। फिर भी जब रथ आगे बढ़ा दौड़ती हुई पीछे लटक गई और बोला कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो कहते कहते आसी बेटा के साथ रथ पर बैठ करके सुबाहु राजा के घर पर पहुँच गया। सुबाहु राजा के घर पर पहुँच गया। वहाँ पर कुरुषाधिपति, मध्य देशापति, सिंधुराज, महिष्मति, बलि राजा, पांचाल, पार्वती, बलिकामरूप, कर्नाट, चोल, वैदर्भ देश के महाबली राजा आए थे। वो सब उस स्थल में 63 छौनी सेना एकत्र हुई थी। सर्वत्र स्थिति हुई सेना वह नगरी घेर ली गई थी। और भी बहुत से राजा हाथी आदि लिए स्वयंवर के देखने की इच्छा से भी आए थे। और एक दूसरे से मिलकर राजपुत्र कहने लगे कि राजपुत्र सुदर्शन अकेला ही निर्भय आया है। वो लड़का अकेले ही यहाँ आया है निर्भय हो करके भैया। हाँ महाकांतिमान अकेला ही रथ पर चढ़ माता के सहित यहाँ आया है। तो सो अवश्य यह ककुत्स बंसी विवाह के निमित्त आया है। इन सेना आयुधारी राजपुत्रों को छोड़कर क्या वह राजपुत्री इस महाभुजा वालों को वरण करेगी। तब राजा युधाचित ने उन राजाओं से कहा कि मैं कन्या के निमित्त अवश्य इसको मारूंगा। उस समय नीति में श्रेष्ठ केरला देशाधिपति ने कहा कि हे राजन, इस इच्छा स्वयंवर में युद्ध करना न चाहिए। यहाँ शुक्लांबर स्वयंवर है नहीं है, बल से हरण नहीं होगा। यहाँ तो कन्या की इच्छा से वरण होगा। विवाद कैसा, पहले आपने अन्याय से इसकी राज्य के से निकाल दिया और बलपूर्वक दोहित्र को राज दिया। हे महाभाग्य, ये का कुछ कोसला देश के राजा के पुत्र है, बिना अपराध इस राजपुत्र को कैसे मारोगे। इसी तरह से वो केरला देशाधिपति ने उसे युधाचित को समझाया, परंतु वो मानने वाला कहाँ था। जब नहीं माना तो उस कहानी के चलते आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके फिर अब देखिए 20वां अध्याय में क्या होता है। आज की कहानी यहीं तक समाप्त है भैया। सुदर्शन का विवाह होने वाला है। अर्थात आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कथा का एक लाइन भी अगर श्रवण करेंगे तो मनोवांछित फल जरूर मिलेगा। ये माता जगदम्बा का आशीर्वाद है। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमसे स्नेह प्रेम श्रद्धा बढ़ाइएगा तो आपके भविष्य में प्रकाश ही प्रकाश है। आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। इसलिए कृपा करके आप इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं बूढ़ा समझूंगा कि मुझे आप लोगों का सहारा मिल गया, मेरा लाठी मिल गया, मेरा भविष्य में चलने का शक्ति प्रदान हो जाएगा। इसलिए कृपा करके आप दया करें।
तो अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराधम कृत्वा जगदम्बेति चूचरेत् यांगति समापनोति न तां परमादेश्वरा। सापराधोस्मि शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बिके। इदानीमनुकंपोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानात् विस्मृते पर्यन्ता निर्मलिकं प्रीतम तत्सर्व क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे गृहनाचामि मां विद्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यपति तं स्मृत कीर्तम जपम सिद्धर्भव तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।